नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं संतु मोटिवेशनल स्टोरीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है जो आपको अमीर बनने से रोकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीर बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन हर किसी का ये सपना पूरा नहीं हो पाता है। अमीर बनने के लिए लोग स्टार्टअप तक शुरू करते हैं, लेकिन अधिकतर बार कामयाबी नहीं मिल पाती है। इसके अलावा कुछ लोग बड़ी कंपनी में जॉब करके अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अच्छे खासे इनकम होने के बावजूद भी वो अमीर नहीं बन पाते हैं। इस बीच आप ये बात समझ लीजिए कि अमीर बनना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें आप फॉलो करते हैं तो करोड़पति भी बन सकते हैं। पैसे आपके पीछे पीछे भागा आएगा, बस आपको अपनी आदतों और पैसा कमाने और उसके इन्वेस्ट करने के तरीकों के बारे में सीखना होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि अमीर बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। ये सारा खेल मनी मैनेजमेंट का होता है। खर्च, बचत और इन्वेस्टमेंट के साथ ही इस मामले में पेशेंस और अनुशासन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। उससे पहले अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, अमीर बनकर लग्जरी लाइफ जीना हर किसी का सपना होता है। इस सपने को पूरा करने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत पैसा कमाने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते और कुछ साधारण सी सैलरी में भी बड़ा फंड तैयार कर लेते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं और अपनी आने वाली लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं और मोटा फंड इकट्ठा करके ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो पहले आपको कुछ बातों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले फिजूल खर्चों पर लगाम लगाएं। अगर आप अच्छी खासी सैलरी कमाते हैं लेकिन फिर भी महीने के आखिर में आपके हाथ खाली होता है, तो सबसे पहले आपको अपने खर्चों को एनालाइज करने की ज़रूरत है। अपनी ज़रूरतों और खर्च के बीच के फ़र्क को पहचानें और फिजूल के खर्चों पर लगाम लगाएं। हर महीने का एक बजट तैयार करें और उसके हिसाब से पैसे खर्च करें। जितना हो सके कैश में पेमेंट करें। जब सरकार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को प्रमोट कर रही है, ऐसे में आपसे अगर कैश पेमेंट करने की बात की जाए तो थोड़ा अटपटा तो आपको लगना जाहिर सी बात है, लेकिन कैश पेमेंट के जरिए आप अपने तमाम फालतू खर्चों से बच सकते हैं। दरअसल ऑनलाइन पेमेंट करते समय आपको बहुत सोचना नहीं पड़ता है। कुछ भी खरीदा और झट से पेमेंट कर दिया। लेकिन कैश पेमेंट के मामले में आपके पास खर्च की एक लिमिट होगी। आप तब तक ही खरीदारी कर सकते हैं जब तक आपके वॉलेट में कैश मौजूद है। यानी कैश पेमेंट कहीं ना कहीं आपके फिजूल खर्चों को रोकने में ज़रूर मदद करेगी। उसके बाद अपने पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए। हर महीने इन्वेस्ट करने की आदत डालिए। अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी आपके घर के बजट का हिस्सा बन जाता है। आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे उतनी ही तेज़ी से वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगे। आजकल SIP समेत तमाम ऐसी स्कीम्स हैं जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ़ायदा देती है और इनमें निवेश करने से तेज़ी से वेल्थ क्रिएशन होता है। आप चाहे तो इस मामले में फाइनेंशियल एक्सपर्ट का सुझाव भी ले सकते हैं। उसके बाद आप टैक्स प्लानिंग करें। अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के साथ ही टैक्स की प्लानिंग भी शुरू कर दीजिए। ऐसी तमाम स्कीम्स हैं जो आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देती हैं और टैक्स में छूट भी देती हैं। समय रहते इन स्कीम को चुनाव कर ले। इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा और दूसरा, जहां भी आप निवेश करेंगे वहां से बेहतर रिटर्न भी आपको मिल सकेंगे। देखिए, इन सब में कहीं ना कहीं पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो कुछ दिनों में ही डबल या ट्रिपल नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और लगातार डिसिप्लिन के साथ बचत करना पड़ेगा, इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। इस तरह कुछ सालों में ही आप अच्छा खासा फंड जोड़ सकते हैं। इसमें करोड़पति बनना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। बस ये सभी चीज़ें आपको पेशेंस के साथ करना होगा। आपको बता दें, करोड़पति बनने का सपना देखते तो बहुत लोग हैं, लेकिन इसे पूरा कुछ ही लोग कर पाते हैं। इसके पीछे इंसान की छोटी छोटी आदतें जिम्मेदार होती हैं। सही मायने में आपकी सही गलत आदतें ही आपका भविष्य तय करती है। ऐसा है, कुछ गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं, लेकिन उन्हें इन गलतियों का एहसास नहीं होता। ये कब उनकी आदत का हिस्सा बन जाती है वो जान भी नहीं पाते। नतीजा ये होता है कि वो अपना काफ़ी सारा पैसा फिजूल में बर्बाद कर बैठते हैं और बाद में पछताते रहते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा ये गलतियां यंग जनरेशन को करते हुए देखा गया है, जिनमें कुछ कर दिखाने का जोश तो बहुत होता है, लेकिन इस जोश के चक्कर में ही वो कुछ गलत आदतों में फंस जाते हैं। आइए यहाँ हम आपको बताते हैं ऐसी कुछ आदतों के बारे में जो आपको अमीर बनने से रोकती है। सबसे पहले, पैसा हाथ में आया नहीं कि उससे पहले इनका प्लान तैयार होता है कि इसे कहाँ खर्च करना है। ये अक्सर यंग जनरेशन में देखने को मिलता है। अगर वो नौकरी भी करते हैं तो उनकी सोच होती है कि पैसा बचाने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अभी तो मौज मस्ती कर लेते हैं। ऐसे में वो पैसों की बचत नहीं कर पाते और सारा पैसा शौक में उड़ा देते हैं। ध्यान रखिए, पैसों को उड़ाने की आदत आसानी से बदल नहीं पाती और आगे चलकर आपको बहुत समस्या होती है। इसीलिए अगर अमीर बनना है तो पहली सैलरी के साथ ही बचत करना शुरू कर दीजिए। बचत के मामले में आप 25-30-20 का रूल फॉलो कर सकते हैं। हर हाल में अपनी सैलरी का 20% हिस्सा बचाएं और उसे सेविंग कर दें। आपको बता दें 50-30-20 रूल के मुताबिक आपको अपनी टैक्स के बाद इनकम की 3 कैटेगरी में बांटना होता है।
इसमें आपकी ज़रूरतों के लिए 50%, आपकी इच्छाओं के लिए 30% और बाकी 20% आप इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग के लिए कर सकते हैं। जब आप हर कैटेगरी को अपनी इनकम से एक निश्चित राशि अलग रखते हैं तो एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी के लिए राशि निकालने की आपकी इच्छा कम हो जाती है और इस तरह आप ज़्यादा सेविंग कर पाते हैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर पाते हैं। देखिए, इसमें यह भी होता है कि तमाम लोग पैसा बचा तो लेते हैं, लेकिन वो अकाउंट में पड़ा रहता है और अचानक से कहीं खर्च हो जाता है और फिर वो खाली हाथ हो जाते हैं। इसलिए बचत के पैसों को इन्वेस्ट करने की आदत डालिए। निवेश किया गया पैसा भविष्य में आपके लिए बड़ा सपोर्ट साबित हो सकता है। आजकल ऐसे तमाम निवेश के ऑप्शन मौजूद हैं जो आपको कंपाउंडिंग का फायदा देते हैं और पैसों को तेजी से वेल्थ में क्रिएट कर देते हैं। सही स्ट्रेटेजी के साथ आप सही निवेश करेंगे तो करोड़पति बनना भी आपके लिए आसान होगा। बहुत से लोग शौक पूरा करने के लिए कर्ज भी ले लेते हैं। आज के समय में बैंक में आपको लोन की सुविधा आसानी से मिल जाती है, लेकिन इसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिया जा सकता है, शौक पूरे करने के लिए नहीं। मकान के लिए, एजुकेशन के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए या फिर किसी इमरजेंसी में अगर आप लोन लेते हैं तो ये आपकी ज़रूरत है, लेकिन अगर आप शॉपिंग के लिए, घूमने फिरने के लिए, महंगा स्मार्टफोन वगैरह खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं तो ये फिजूल खर्च है। इस खर्च को रोकिए। क्रेडिट कार्ड ने लोगों को तमाम सुविधाएं तो दी है, तो कर्ज की आदत भी काफ़ी बढ़ा दिया है। इसके चक्कर में कई बार खर्च ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है और आमदनी इन कर्जों को चुकाने में चली जाती है। अगर आपने इस आदत को कंट्रोल नहीं किया तो भविष्य में अमीर बनने का सपना आपका कभी पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए, बहुत से लोगों को अमीर होने का दिखावा करने में बहुत मज़ा आता है। यंग जनरेशन में अमीर होने का दिखावा करने की आदत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अमीर होने और दूसरों को अमीर दिखाने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आजकल लोग खुद को अमीर दिखाने के लिए पैसों को महंगी शराब, पार्टी, स्मोकिंग, महंगा रेस्टोरेंट या फिर ऑनलाइन गेम्स, डिस्क, ब्रांडेड शॉपिंग आदि में खर्च कर देते हैं, जिन्हें वो आसानी से बचा सकते थे। अगर इन पैसों को बचाकर वो सही जगह इन्वेस्ट करते तो आने वाले कुछ सालों में वो वास्तव में दौलतमंद बन जाएंगे। फिर किसी को अमीर बनकर दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें, भारत में लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीदना चाहते हैं। भारत में आज भी एक बड़ा वर्ग हेल्थ इंश्योरेंस को ज़रूरी नहीं समझता। अगर आप भी उनमें से एक है तो इस गलती को जितना जल्दी हो सके आप सुधार लीजिए और हाल में इंश्योरेंस प्लान खरीदिए। सेहत से जुड़ी इमरजेंसी कभी भी किसी के सामने भी आ सकती है। ऐसे में सेविंग का काफ़ी पैसा अचानक से खर्च हो जाता है और फिर आप पछताते रह जाते हैं। अगर आप पहले से हेल्थ इंश्योरेंस खरीद कर रखेंगे तो ये आपके और आपके परिवार को सुरक्षा कवच देगा और मुश्किल समय में आपकी ज़िंदगी को बचाने में मददगार भी साबित होगा। साथ ही आपके पैसों को भी बचाएगा। आप जितनी कम उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदते हैं ये उतना बेहतर आपको मिल पाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी बातें जो आपको अमीर बनने से रोकती हैं। मैंने कुछ ऐसे प्लान्स भी आपको बताए हैं जो आपको अमीर बनने में मदद भी करेगी। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। अगर मिला है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।